श्रीमद् भागवत गीता को आपने कई बार पढ़ा होगा या आपने कई बार सुना होगा, लेकिन उसमें सीखने वाली बात क्या है, इस ओर आपने कम ही ध्यान दिया होगा। श्रीमद् भागवत गीता का यदि आप मुख्य उद्देश्य समझ जाएं, तो जीवन में कभी भी आप किसी कर्ज का सामना नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की अनहोनी का सामना नहीं करेंगे, पहले से ही सचेत रहेंगे। और दूसरी बात, यदि कोई आपके साथ दुर्घटना घट जाती है तो आप उसका निराकरण भी आसानी से कर सकेंगे। श्रीमद् भागवत गीता आपको सिखाती है कि आपको निर्णय कैसे लेना है। आप बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं श्रीमद् भागवत से जुड़ी हुई वो रहस्य की बातें आपको बताने जा रहा हूं, जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। आप यदि मेरे इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य ज्ञान क्या है जो हमको दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बहुत सारे भावार्थ लिखे गए हैं, बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे गुरुओं ने इसकी वृहद चर्चा की है, लेकिन उसमें इतने कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि वो हमारे समझ से परे हो जाती है। हम समझ ही नहीं पाते कि श्रीमद् भागवत गीता हमसे कह क्या रही है। आज मैं आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में एक बात समझाना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत गीता का एकमात्र उद्देश्य है, वो ये है कि आप जीवन में कभी भी भावनात्मक निर्णय ना लें। जब भी आप भावनात्मक निर्णय लेंगे तब आप फंस जाएंगे। जो आपका कर्तव्य है, जो आपका कर्म है, उसके अनुसार ही आप निर्णय लें। यदि आप उसके अनुसार निर्णय लेंगे तो आप जीवन में नित्य नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे। जी हाँ, आप सोचिए, एक माँ जो अपने छोटे बच्चे को, अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को जिसकी आयु 1 वर्ष की है, नहलाना चाहती है, लेकिन वो नन्हा बच्चा नहीं नहाना चाहता। वो कहता है, मुझे तो ऐसे ही गर्म रजाई में मजे आ रहे हैं, मैं क्यों नहाऊं, और वो रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। अब आप जरा सोचिए कि यदि वो माँ कठोरता न दिखाए, यदि उस बच्चे को न नहलाए, तो क्या ये सही रहेगा? माँ जब उस भावनात्मक निर्णय से बाहर निकलकर आती है, जब वो सोचती है कि इस बच्चे के लिए नहाना अत्यंत आवश्यक है, और वो गर्म गुनगुने पानी से सावधानी पूर्वक उसको नहलाती है, तो बच्चा उस समय तो रोता है, लेकिन बाद में खिलखिला उठता है, बाद में उसको भी सुकून मिलता है। आपके निर्णय पर ऐसे ही आपका जीवन निर्भर करता है। आप जब भी कोई ऐसी बड़ी चीज देखते हैं जो आपकी पॉकेट में नहीं समाती, फिर भी आप कर्ज लेकर उसको जबरदस्ती खरीद लेते हैं, और फिर उसकी EMI चुकाते चुकाते आप बुढ़े हो जाते हैं। आप सोच भी नहीं पाते हैं कि आपने ये निर्णय सिर्फ भावना के वशीभूत होकर लिया। आपकी भावना बह गई थी, जिस वजह से आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। आपको आवश्यकता थी सिर्फ 1 कमरे के मकान की, लेकिन आपने सोसाइटी को दिखाने के लिए 4 कमरे का मकान पर हाउसिंग लोन ले लिया, जो आपके जीवन के लिए नासूर बन गया। आपका सुख चैन छीन गया। आपको आवश्यकता थी एक छोटी कार की, लेकिन आप समाज में अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना चाहते हैं, इसलिए आपने एक बड़ी कार ले ली और बस आप फंस गए। वहां से जीवन आपका बदलता चला गया। आप अपने दिल पर हाथ रखकर देखिए कि आपने कितने सारे निर्णय सिर्फ भावना के वशीभूत होकर लिए हैं। यदि आप श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य जान गए हैं, तो आप नीचे कमेंट में लिखिए कि श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको श्रीमद् भागवत गीता समझाती है कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। जो भी कुछ है वो है निर्णय, आपका निर्णय। श्रीमद् भागवत गीता आपको सिखाती है कि यदि
आपके सामने आपके ही अपने शत्रु बनकर खड़े हुए हैं तो उन पर प्रहार करो, उनके ऊपर हमला करो। मोहवश अपने आप को उनके आगे न डाल दो, वो आपके जीवन का सर्वनाश कर देंगे। श्रीमद् भागवत गीता आपको ये सिखाती है कि हो सकता है कोई आपका रिश्तेदार ना हो, लेकिन हो सकता है वही जो आपका रिश्तेदार नहीं है आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है कि वो आपका भला चाहता हो। आपको निर्णय बहुत सोच समझकर लेने होंगे जीवन में। यदि आप हमेशा अपनी भावना को अपने से आगे रखेंगे तो आप जीवन में निर्णय नहीं ले पाएंगे और आप सोच ही नहीं पाएंगे कि आपके जीवन का विकास क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप कहां जा रहे हैं। आप थोड़े बहुत तनाव में आ जाते हैं तो आप हिसाब किताब का खर्चा लिखना ही बंद कर देते हैं। मुझे बहुत से लोग कहते हैं, बोलो जी हिसाब में इसलिए नहीं लिखता, मुझे तनाव हो जाता है, कमाई तो कहीं से हो नहीं रही है, घाटे का हिसाब ही क्यों लिखूं। बहुत सारे लोग जब तनाव में आ जाते हैं तो शराब की शरण में चले जाते हैं, सोचते हैं ये शराब उनको सुकून देगी, जबकि वो शराब उनका और सर्वनाश करने में सहयोगी होती है। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य है आपको यह समझाना कि आपको अपनी भावना को अपने नियंत्रण में रखना है। आपको निर्णय लेना है कर्तव्य के अनुसार, ना कि भावना के अनुसार। यदि आप भावना के अनुसार अपने निर्णय लेंगे तो फंस जाएंगे। आज नहीं तो कल आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे और पता नहीं नुकसान कितना बड़ा हो। आप किस मौके पर किस भावना का उपयोग करके आप क्या कर लेंगे कुछ पता नहीं। इसलिए आज से ही अपनी भावना पर नियंत्रण रखना सीखिए। बहुत सारे बच्चे अपने झूठे प्रेम के चक्कर में अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं, अपने माँ बाप से संबंध खराब कर लेते हैं और फिर पछताते हैं। कभी कभी तो अपनी जान तक गंवा देते हैं। आप सोचिए, कोई भी निर्णय से पहले आपको भावना पर नियंत्रण करना आवश्यक है। लोभ के वशीभूत होकर निर्णय न लें, काम के वशीभूत होकर निर्णय न लें, क्रोध के वशीभूत होकर निर्णय न लें। जब आप ज्यादा खुश हों तब भी निर्णय आपको नहीं लेने चाहिए, और जब आप ज्यादा क्रोधित हो रहे हों तब भी आपको निर्णय नहीं लेने चाहिए। निर्णय लेते समय आपका मन शांत होना चाहिए, तभी आप शांत चित्त से जो भी निर्णय लेंगे वो आपके लिए हितकारी ही रहेंगे। आपके मन में यदि कोई संशय है, यदि इस वीडियो को देख के आपके मन में कोई संशय उत्पन्न हो गया है तो आप निश्चित रूप से मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आपने अपने जीवन में ऐसा कौन सा गलत निर्णय लिया जिसके कारण आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गई। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।